दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक चीज़ को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ ग्रीडी डॉग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। आ ग्रीडी डॉग मतलब एक लालची कुत्ता। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ डॉग मैनेज्ड टू स्टील आ पीस ऑफ मीट फ्रॉम आ बूचर शॉप। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे इस स्टोरी में आपको कई सारी सेकंड फॉर्म भी सीखने को मिलेंगी। तो क्या मतलब हुआ? और ये हमारा फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वंस एक बार, अ डॉग एक कुत्ता, मैनेज्ड, मैनेज का मतलब है कामयाब हो जाना, मतलब कामयाब हो गया, टू स्टील चुराने में, अ पीस ऑफ मीट मतलब मांस का एक टुकड़ा, फ्रॉम आ बूचर शॉप, फ्रॉम अ बूचर शॉप। और बूचर शॉप का मतलब होता है कसाई की दुकान, एक कसाई की दुकान से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक कुत्ता एक कसाई की दुकान से एक मांस का पीस, एक मांस का टुकड़ा चुराने में कामयाब हो गया। चलिए आगे देखिए। एंड इन आ बिड टू फाइंड आ सेफ प्लेस। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दोस्तों, बिड एक नाउन है जिसका मतलब होता है कोशिश, और ये वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है बोली लगाना, लेकिन यहाँ इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है प्रयास या फिर कोशिश। तो क्या मतलब हुआ? इन अ बिड टू फाइंड अ सेफ प्लेस मतलब एक फाइंड मतलब ढूंढना, मतलब एक सेफ प्लेस मतलब एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश में, वेयर जहाँ, ही कुड सिट कंफर्टेबली, और कंफर्टेबली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आराम से, चैन से, मतलब वेयर ही कुड सिट कंफर्टेबली मतलब जहाँ वो आराम से बैठ सके। एंड नो एट इट। और दोस्तों, ये जो वर्ड है GNAW, इसके अंदर जी साइलेंट है तो उसको नो पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है दांत से किसी चीज़ को धीरे धीरे कुतरना, उसे नो कहा जाता है। वे कंफर्टेबली एंड नो एट इट, और वो इसे धीरे धीरे कुतर सके। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इन ए बिट टू फाइंड अ सेफ प्लेस मतलब अब एक अच्छे सुरक्षित जगह की तलाश, मतलब ढूंढने की तलाश में, तो कोशिश में, वेयर ही कुड सिट कंफर्टेबली जहाँ पर वो आराम से बैठ सके, एंड नो इट और इसे कुतर सके। ही हैड टू क्रॉस आ फुट ब्रिज ओवर आ स्ट्रीम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, यहाँ इस वाक्य में हैड टू का प्रयोग किया गया है। हैड टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम मजबूरी में करना पड़ा है या उसकी इच्छा नहीं थी तब वो काम करना पड़ा, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड टू क्रॉस मतलब उसे पार करना पड़ा आ फुट ब्रिज। फुट ब्रिज का मतलब होता है पैदल पुल, मतलब एक पैदल पुल को पार करना पड़ा। ओवर आ स्ट्रीम, ओवर स्ट्रीम मतलब एक नदी के ऊपर, स्ट्रीम का मतलब होता है नदी, छोटी मोटी झील वगैरह। तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक पूरा मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मतलब एक सुरक्षित स्थान को ढूंढने की कोशिश में उसे एक जहाँ पर वो आराम से बैठ करके उसको चबा सके, मतलब उसको कुतर सके, उसे एक पैदल पुल को पार करना पड़ा, जो कि कहाँ पर था? ओवर ए स्ट्रीम, एक नदी के ऊपर। चलिए आगे देखिए। वाइल ट्रॉटिंग अलोंग, और ट्रॉट का मतलब होता है धीरे धीरे मंद चाल से चलना, वाइल ट्रॉटिंग अलोंग मतलब धीरे चलते हुए। ही हैपन्ड टू लुक डाउन, और हैपन का मतलब होता है किसी काम का होना। ही हैपन टू लुक डाउन उसका नीचे देखना हुआ। एंड सॉ, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, एंड सो और उसने देखा, हिज ऑन रिफ्लेक्शन उसने अपना खुद का रिफ्लेक्शन मतलब उसने अपना खुद का प्रतिबिंब को देखा, इन द वाटर पानी में। चलिए आगे देखिए।
थिंकिंग दैट मतलब ये सोचते हुए, इट वॉज अनादर डॉग, ये सोचते हुए कि ये दूसरा मतलब इट वॉज अनादर डॉग, ये दूसरा कुत्ता है, विद आ पीस ऑफ मीट मतलब एक मांस के टुकड़े के साथ, इन हिज माउथ अपने मुंह में, ही डिसाइडेड टू हैव दैट पीस ऑल्सो। और डिसाइड करने का मतलब होता है निर्णय करना, किस चीज़ का फैसला करना, उसने फैसला किया टू हैव दैट पीस ऑल्सो, उस टुकड़े को भी लेने का। तो इस पूरी लाइन का यहाँ तक मतलब क्या हुआ कि उसका मतलब जब वो चल के जा रहा था धीरे धीरे, तो उसका नीचे देखना हुआ और उसने अपना खुद का रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब देखा पानी में, और उसे ऐसा लगा ये सोचते हुए कि ये कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में मतलब ये मीट का पीस है, मांस का टुकड़ा है, और उसने तय किया कि वो इस पीस को भी मतलब लेगा। चलिए आगे देखिए। I will have that piece of meat, I will have that piece of meat, और have का यहाँ प्रयोग किया गया, और have का मतलब खाना भी होता है। I will have that piece of meat मतलब मैं उस मांस के टुकड़े को खाऊंगा। He thought उसने सोचा, as well as my own और अपना खुद का भी। तो उसने क्या सोचा कि मैं उस मांस के टुकड़े को खाऊंगा और साथ के साथ as well as my own और साथ में अपना भी खाऊंगा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए इन ऑर्डर टू फ्राइटन द अदर डॉग, और दोस्तों फ्राइटन का मतलब होता है डराना, और इन ऑर्डर टू फ्राइटन द अदर डॉग, और ऑर्डर मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू फ्राइटन द अदर डॉग मतलब दूसरे कुत्ते को डराने के लिए, डॉग, ही ग्रॉल्ड नेशिंग हिज टीथ। क्या मतलब हुआ? और ग्रोल का मतलब होता है गुर्राना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही ग्रॉल्ड मतलब वो गुर्राया, नेशिंग, और दोस्तों यहाँ इस वर्ड के अंदर ये जो जी है ये साइलेंट है, तो इसे नेशिंग पढ़ेंगे। नेशिंग हिज टीथ, नेशिंग का मतलब होता है पीसना। नेशिंग हिज टीथ मतलब वो अपने दांतों को पीसता हुआ वो गुर्राया। एंड जम्प्ड इनटू द वाटर, और उसने पानी में छलांग लगा दी। फुलिशली बेवकूफ़ी तरीके से, मूर्खतापूर्ण तरीके से उसने पानी के अंदर छलांग लगा दी। चलिए आगे देखिए। नॉट नोइंग मतलब ये ना जानते हुए, दैट द अदर डॉग ये जो दूसरा कुत्ता है, वॉज हिज ऑन रिफ्लेक्शन कि वो उसका अपना खुद का रिफ्लेक्शन है, खुद की वो परछाई है, प्रतिबिंब है। तो इस पूरी लाइन का मतलब यहाँ पर आपको समझ आ ही गया होगा कि उसने क्या करा कि वो दूसरे कुत्ते को डराने के लिए वो उसके ऊपर दांतों को पीसते हुए गुर्राया, और वो पानी में उसने मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से पानी में छलांग लगा दी, इस चीज़ को ना जानते हुए कि ये जो दूसरा कुत्ता था वो वॉज इज ऑन रिफ्लेक्शन, वो उसका अपना ही खुद की परछाई थी, वो खुद की उसकी प्रतिबिंब था। चलिए आगे देखिए। एज एंड और एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ, एज सुन एज मतलब होता है जैसा ही, और एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, ओपन हिज माउथ टू ग्रैब, ग्रैब मतलब झपटना, टू ग्रैब झपटने के लिए, द अदर पीस दूसरे पीस को झपटने के लिए उसने मुंह खोला। अदर पीस ऑल्सो मतलब दूसरे पीस को भी झपटने के लिए जब उसने मुंह खोला, ही लॉस्ट होल्ड, और उसने जो मतलब ये लूज की सेकंड फॉर्म है, उसने गंवा दिया होल्ड मतलब जो उसकी पकड़ थी उसको उसने गंवा दिया, ऑन द पीस ऑफ मीट मतलब जो उसके मुंह में जो मीट ही वॉज हैविंग इन हिज माउथ मतलब जिस उसके मुंह में जो मांस का जो टुकड़ा था जो उसके खुद के मुंह में था, उसको जो उसका होल्ड था उसको उसने गंवा दिया। चलिए आगे देखिए। द पीस ऑफ मीट ड्रॉप्ड एंड रीच्ड द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम, क्या मतलब हुआ? और ड्रॉप का मतलब होता है गिर जाना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द पीस ऑफ मीट ड्रॉप्ड, और ये जो मीट का जो पीस था, मीट का जो टुकड़ा था वो ड्रॉप मतलब वो गिर गया, ड्रॉप हो गया, गिर गया। एंड रीच्ड और वो पहुंच गया द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम, और बॉटम का मतलब होता है नीचे का, ऐसा तलहटी कह सकते हैं, द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम, और वो जो मतलब कि उस झील का या कह सकते हैं उस नदी का जो तलहटी थी वो वहाँ पर पहुँच गया गिरने के कारण। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडीनेस, और दोस्तों ग्रीडीनेस को आप नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लालचीपन। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडीनेस मतलब अपने लालचीपन की वजह से, फॉर मोर अधिक के लिए, ही लॉस्ट वॉट ही ऑलरेडी हैड एंड हैड टू गो हंग्री। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सो बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडीनेस फॉर मोर मतलब जो उसकी जो लालच था और अधिक के लिए, ही लॉस्ट वॉट ही ऑलरेडी हैड उसने वो भी गवा दिया जो उसके पास पहले से था, एंड हैड टू गो हंग्री और उसे भूखा ही जाना पड़ा।
चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है, इससे हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। सम पीपल आर फुलिश इनफ टू लूज वॉट दे हैव इन ट्राइंग टू गेट वॉट दे डू नॉट हैव। क्या मतलब हुआ, इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ। सम पीपल आर फुलिश इनफ मतलब कई लोग इतने अधिक मूर्ख होते हैं। टू लूज मतलब वो गंवा देते हैं। वॉट दे हैव मतलब जो उनके पास है। इन ट्राइंग टू गेट व्हाट दे डू नॉट हैव उस कोशिश में कि जो उनके पास नहीं है उसको हासिल करने की। तो दोस्तों इस का मॉरल को आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है, कई बार मतलब कि कुछ लोग इतने ज़्यादा मूर्ख होते हैं कि वो जो ऑलरेडी उनके पास है उसको भी गंवा देते हैं उस चीज़ को हासिल करने में जो उनके पास नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी आज की स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कहानी है आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जिस तरह की मैं वीडियोज़ लाता हूँ और मेरी हमेशा पूरी कोशिश होती है कि आपको मैं अच्छे से वर्ड मीनिंग बताऊं और साथ में ट्रांसलेशन का भी प्रोसेस समझाऊं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि क्या इस तरह के वीडियोस देखने से आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होती है या नहीं होती है। तो जैसा भी आपका फीडबैक हो आप ज़रूर शेयर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।